स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का है जो कि लेसन का नाम है भारतीय समाज की संरचना, यानी कि भारतीय समाज की संरचना के बारे में सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और जी हाँ, जो भी चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में करा है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है। तो ऑप्शन ए में आपका स्पेंसर, बी में आपका अगस्त कॉम्ट, सी में आपका दुर्खिम एंड डी में आपका कार्ल मार्क्स। इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर अगस्त कॉम्ट। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्न समाज शास्त्र को सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गति में किसने विभाजित किया। तो किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए में मैकाइवर एवं पेज ने, बी में आपका जॉनसन ने, सी में अगस्त कॉम्ट ने एंड डी में आपका दुर्खिम ने। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा एक का डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा एक का डी, यानी कि दुर्खिम ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 करेंगे मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो मनुस्मृति का रचनाकार जो है वो कौन है? ऑप्शन ए में तुलसीदास, बी में आपका कृष्ण वेदव्यास, सी में आपका चाणक्य एंड डी में आपका मनु। तो इसका 3 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 3 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर मनु। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर मनु। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है आपका कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। तो समाज शास्त्र का जन्म जो है वो कौन से वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए में है 1838 को, बी में आपका 1836 को, सी में आपका 1898 को एंड डी में आपका 1810 ईस्वी को। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि ये आपका बिल्कुल 1838 ईस्वी को ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कह रहे कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था। तो भारतीय समाज जो है वो कितने आश्रमों में खंड था, विभाजित था। तो ऑप्शन ए में आपका 4, बी में आपका 5, सी में आपका 3 एंड डी में आपका 7। तो 5 का अगर राइट आंसर की बात करो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी 4 ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में कह रहा आपका निम्न में से कौन सा एक वर्ण है, इनमें से कौन एक वर्ण है। ऑप्शन ए में ब्राह्मण, बी में आपका यादव, सी में आपका त्यागी एंड डी में आपका अग्रवाल। तो 6 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 6 का ए नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नंबर आंसर। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। 7 में कह रहा है कि समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो समाज का निर्माण जो है इनमें से इन चारों में से किससे होता है। तो ऑप्शन ए में आपका व्यक्तियों से, या फिर ऑप्शन बी में संस्थाओं से, या फिर ऑप्शन सी में आपका सामाजिक संबंधों से एंड डी में आपका इनमें से सभी से। तो इसका अगर 7 का अगर सही जवाब की बात करूँ तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, सामाजिक संबंधों से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कह रहा है आपका कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो प्राचीन भारतीय समाज जो है वो कितने वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन ए में आपका 3 भागों में, बी में आपका 4 एंड सी में आपका 5 एंड डी में आपका 2। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ 8 का सही जवाब हो जाएगा जी हाँ बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 4, ये आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 9 में भारतीय संस्कृति को निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए में आपका धर्म की प्रधानता, बी में आपका पुनर्जन्म में विश्वास एंड सी में आपका कर्मफल में विश्वास एंड डी में आपका इनमें से सभी। तो इसका 9 का अगर सही जवाब की बात करूँ तो 9 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, इनमें से कौन एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी में आपका चिकित्सक, सी में आपका न्यायाधीश एंड डी में आपका राजपूत। तो अगर मैं 10 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी राजपूत। ये आपका 100% राइट आंसर। ओके, राजपूत। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कह रहे कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। तो समाज जो शास्त्र है वो सोशियोलॉजी जो है तो उसका समाज शास्त्र का जो जन्म है वो कौन से देश में हुआ था। तो ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड, बी में आपका अमेरिका, सी में आपका भारत एंड डी में आपका फ्रांस। तो 11 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, फ्रांस। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि किस समाज शास्त्र के समुदाय की परिभाषा में हम भावना
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो हम भावना का स्पष्ट उल्लेख कौन से समाजशास्त्री में के समुदाय में किया गया है? ऑप्शन ए में आपका बोगार्ट्स्की, बी में आपका गिन्सबर्ग, डी सी में आपका मैकाइवर एंड डी में आपका किन्सले डेविस की। तो अगर मैं 12 का सही जवाब की बात करूं तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर बोगार्ट्स्की। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है आपका क्रिकेट टीम, बी में आपका राज्य एंड सी में आपका कॉलेज का छात्रावास और डी में आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका 13 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी राज्य। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में कह रहा आपका कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाबा नहीं है, बाहरी भिन्नता होना चाहिए। ओके, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो जितनी बाहरी भिन्नता, ऐसा किसने कहा? जितनी बाहरी भिन्नता है ऐसा बात किसने कहा था? तो यहाँ हो जाएगा बाहरी, आप लोग केयर कीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन ए में आपका फिक्टर ने, बी में आपका स्मिथ ने, सी में आपका ग्रीन ने एंड डी में आपका टाइलर ने। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर स्मिथ ने। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर स्मिथ ने। ओके, अगला सवाल है 15 में अगर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक जो बात है वो कौन सी है? ऑप्शन ए में आर्थिक उन्नति, बी में आपका धार्मिक स्वतंत्रता, सी में आपका धार्मिक सहिष्णुता एंड डी में आपका शिक्षा का प्रसार। तो अगर 15 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर धार्मिक सहिष्णुता। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में आपका सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, बी में आपका सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सी में आपका सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि एंड डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं सही नहीं है। तो अगर 16 का अगर सही जवाब की बात करूँ तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ओके, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए में आपका 9 अगस्त 1917 से, बी में आपका 9 अगस्त 1939 से, सी में आपका 9 अगस्त 1942 से एंड डी में आपका 9 अगस्त 1947 से। अगर मैं 17 का राइट आंसर की बात करूँ तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि 9 अगस्त 1942 से। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 18 नंबर का पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए में हिंदू धर्म से एंड बी में आपका ईसाई धर्म से, सी में आपका इस्लाम धर्म से और डी में आपका इनमें से सभी। तो अगर मैं 18 का राइट आंसर की बात करूँ तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदू धर्म से। आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कहा कि किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि इनमें से किसको समाजशास्त्र का फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में काउंट, बी में आपका स्पेंसर, सी में आपका मार्क्स, ओके, और डी में आपका मैक्सर वेबर। तो अगर 19 का राइट आंसर की बात करूँ तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ए नंबर आंसर काउंट को। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है करके राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? ऑप्शन ए में जातीय भावना, बी में आपका धार्मिक भावना, सी में आपका अल्पसंख्यक की सुरक्षा एंड डी में आपका आर्थिक विषमता। तो अगर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का जो सही जवाब है वो सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 21 करें प्रजनन क्षमता में कमी होने से के पहले नैतिकता के स्तर पर ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त की है? तो यह जो विचार है वो किसने व्यक्त की है? ऑप्शन ए में डब्ल्यू नोटेस्टेन, बी में आपका माल्थस, सी में आपका थॉमसन एंड डी में आपका के डेविग। तो के डेविस। ओके, तो अगर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर डब्ल्यू नोटेस्टन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, 21 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में कर रहा है कि उग्र राष्ट्रवाद का काल कब कहा जाता है, यानी उग्र राष्ट्रवाद का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए में 1905 से 1918 तक,
ऑप्शन बी में आपका 1885 से 1905 को कहा जाता है, या फिर सी में आपका 1919 से 1947 को कहा जाता है, डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम 22 का राइट आंसर की बात करें तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1905 से 1918, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गाँव को एक जीवन विधि माना है। तो कौन से विद्वान ने भारतीय गाँव को एक जीवन विधि माना है। ऑप्शन ए में आपका मजूमदार, बी में आपका श्रीनिवास, सी में आपका मैकी मेरियट एंड डी में आपका बेली। तो इसका अगर सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर मजूमदार, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 24, कह रहा है कि सनस्ता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। यानी कि जो सनस्ता शब्द है उसका जो सबसे पहले उपयोग किया था वो कौन से विद्वान ने किया था। ऑप्शन ए में दुर्खिम ने, बी में आपका स्पेंसर ने, सी में आपका कॉम्टे ने एंड डी में आपका एम.एन. श्रीनिवास ने। तो अगर 24 का राइट आंसर की बात करूँ तो 24 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर स्पेंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में कह रहा है आपका कि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो कौन से शब्द का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए में संस्था का, बी में आपका समिति का, सी में आपका प्राथमिक समूह का एंड डी में आपका जाति का। तो 25 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ, 25 का सही जवाब है ए नंबर आंसर संस्था का, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल कह रहा है आपका 26 नंबर, संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्राप्त हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 1905 ईस्वी को इराक में एंड बी में आपका 1250 ईस्वी को यानी मिस्र में ये थोड़ा मिस्र गलत हो गया आपका। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर कीजिए, मिस्र में एंड सी में आपका 1687 ईस्वी को फ्रांस में एंड डी में आपका 1250 ईस्वी को मिस्र में। ठीक है, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करूँ तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है तो बी और डी आपका बिल्कुल सेम ऑप्शन दिया गया है, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये बी सी है एंड ये ए सी है, ये आफ्टर क्राइसिस हाँ, और एनो डोमिनी और ये बी सी बिफोर क्राइसिस है। इसमें बी सी और ए डी का डिफरेंस है, आप लोग क्लियर कीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए अगर 26 का राइट आंसर की बात करूँ तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर यानी कि 1250 ईस्वी पूर्व BC या मिस्र, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग क्लियर कीजिएगा या क्वेश्चन 26 में। ओके, चलिए अगला सवाल है 27 नंबर, कहना किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया। तो कौन से विद्वान ने जो है समुदाय की भावना में हम शब्द का उपयोग किया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ 27 का, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर बोगार्ड्स ने, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर बोगार्ड्स ने। ओके, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, कि निम्नलिखित में से किस समाज में परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। तो कौन से समाज में परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। ऑप्शन ए में है औद्योगिक समाज, बी में आपका आदिवासी समाज या फिर कृषि समाज एंड डी में आपका उपयुक्त सभी में। तो इसका 28 का राइट आंसर की बात करूँ 28 का ए नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक समाज, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है। यानी कि जब अगर मृत्यु का दर है वो अगर बढ़ती है और जन्म का दर है उसमें क्या आती है, गिरावट आती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा। ऑप्शन ए में जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर जनसंख्या में गिरावट होती है या फिर जनसंख्या स्थिर रहती है या फिर जनसंख्या में गतिशीलता आती है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर जनसंख्या में गिरावट आती है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 का बी। ओके, अगला सवाल है 30 में कह रहा है आपका कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया, वो क्या कहलाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, नव माल्थसवाद एंड बी में आपका माल्थसवाद एंड सी में आपका मार्क्सवाद और डी में आपका नव मार्क्सवाद। तो 30 का राइट आंसर की बात करूँ तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नव माल्थसवाद कहलाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 31
कर किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो प्रकार्यात्मक किसने माना मतलब विचलन को समाज के लिए? ऑप्शन ए कोहन, बी में आपका ई दुखी इम, सी में आपका आर के मर्टन, डी में एल के वाइट। तो 31 का राइट आंसर की बात करूँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर ई दुखिम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 32, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए में आपका विद्यालय, बी में आपका गांव, सी में आपका धर्म, डी में आपका जाति। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर जाति। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 33 में कह रहा है आपका कि समुदाय में हम भावना विकसित होती है। तो समुदाय में हम भावना विकसित होती है यानी कि किससे? ऑप्शन ए में आपका आर्थिक समानता से, बी में आपका राजनीतिक आधारों से, एंड सी में आपका सदस्यों की संख्या से, और डी में आपका इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी राजनीतिक आधारों से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 34 कह रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है। किसने कहा? गांव जो है वो एक लघु गणराज्य है, ये बात किसने कहा था? ऑप्शन ए में मेटकॉफ ने, बी में आपका AR देसाई, सी में आपका कॉल मार्क्स, डी में आपका महात्मा गांधी ने। तो ये बात किसने कही थी? 34 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर मेटकॉफ। ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, मेटकॉफ। चलिए अगला सवाल है कह रहा है कि 35 ये लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? तो कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन ए में है 1839 को, बी में आपका 1858 को, सी में आपका सन 1862 को, एंड डी में आपका सन 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? तो 35 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी कि सन 1858 ईस्वी को। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, इस तरह से मैंने 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए और मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।